हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस आप सभी लोगों को पता है कल है सैटरडे, एंड हर सैटरडे के दिन इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाता है। तो कल का लेक्चर गलती से भी मिस नहीं करना है। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। अगर फॉलो नहीं किया चैनल को तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे इस चैनल की मिल जाएगी। उसी के साथ साथ लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। इस चैनल पे भी अगर पॉसिबल हुआ तो संडे के दिन एक और नया लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि मार्केट काफ़ी अच्छा गैप अप होगा एंड उसके बाद अच्छी तेज़ी भी शायद से देखने को मिल जाए। वो टिकेगी नहीं टिकेगी वही सबसे बड़ा टास्क था। तो आप देख सकते हैं आज के दिन मार्केट काफ़ी अच्छा ओपन हुआ। 25,000 के लेवल पे कल क्लोज हुआ था। आज के दिन ओपन भी 25,074.45 के आसपास ओपन हो गया एंड उसके बाद आज के दिन एक बार भी लाल निशान देखने को नहीं मिला। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला। आप देख सकते हो 100 पॉइंट की तेजी, और इसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन अगर कोई था तो वो था अमेरिकन मार्केट। यस, अमेरिकन मार्केट 1.25%, 1.5% के आसपास भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। रीज़न तो ऑलरेडी आपको पता ही है, कल के दिन भी ये इसको लेकर डिटेल में वीडियो मैंने कवर किया था। यस, इन्फ्लेशन का डेटा, अमेरिका का महंगाई का डेटा काफ़ी हम अच्छा, मतलब क्या जो अनुमान था उस हिसाब से आया। और जिस प्रकार से जो भी डेटा देखने को मिले, जॉबलेस क्लेम का डेटा बोलो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा बोलो, या फिर महंगाई का आंकड़ा बोलो, अब सब कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों फेड के हाथ में है कि रेट उनको अब करना है कि नहीं। ठीक है, अब उनके इंटेंशन के ऊपर है। डेटा तो सब कुछ बता रहा है भाई कि अब तो रेट कट होना चाहिए, और अमेरिका ने तो भाई कल के दिन ही मान लिया कि तो अभी अगले हफ्ते जो 16-17 तारीख को मीटिंग है फेड की, रेट कट होने वाला है करके। ठीक है, अब होता है नहीं होता है, यू टर्न आता है, लेट्स सी क्या होता है। बट कहने का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, इन्फ्लेशन का डेटा ने पूरा पासा यहाँ पे पलट लिया, और हमारा इन्फ्लेशन का डेटा अभी जस्ट मार्केट क्लोज होने के बाद हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। सो ऑब्वियसली डेटा कैसा है उस हिसाब से जो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कल तो मार्केट खुलेगा नहीं, आपको पता ही है। मंडे के दिन ही मार्केट यहाँ पे खुलने वाला है, तो जो भी रिएक्शन रहेगा वो मंडे के दिन ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। नो डाउट उसके पहले बीच में बहुत सारे अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहेगी, बट हम अब आ जाते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा कैसा रहा, ठीक है, उसके ऊपर। सो दोस्तों, स्टार्ट करते सबसे पहले डायरेक्टली न्यूज़ के साथ। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, लास्ट टाइम 1.6 के आसपास कुछ तो 1.55, 1.6 ऐसा देखने को मिला था एनीवेज। बट आप यहाँ पे देख सकते हो अनुमान कितना था इस वक्त का, 2.1% के आसपास, और एक्चुअल में डेटा कितना आया 2.07, मतलब ऑलमोस्ट 2.1 के ही करीब। बट जो अनुमान था उससे कम देखने को मिल गया। और इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान से कम आना अच्छा कि बुरा? ऑब्वियसली अच्छा। हाँ, अगर वो अनुमान से बहुत ही कम आ रहा है, अगर 2% के नीचे वाली अगर बात है तो फिर हम कह सकते कि थोड़ा सा मतलब सावध यहाँ पे रहना चाहिए। बट वो चीज़ छोड़ दीजिए, ये जो डेटा देखने को यहाँ पे मिला है दोस्तों, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ, यस, शानदार डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हमेशा इन्फ्लेशन आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों, 2% तक होना चाहिए एंड 6% के ऊपर जाना नहीं चाहिए। और सबसे बेस्ट अगर कोई माना जाता है चीज़ तो वो होती है 4% पे, ठीक है, बीच वाला। सो फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, हम 2% के नीचे भी यहाँ पे है नहीं, वापस 2 के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। एंड बेस्ट पॉइंट कौन सा है, जो अनुमान था उससे भी थोड़ा कम परफॉर्मेंस देखने को मिल गया एंड स्टिल 2 के नीचे नहीं। सो काफ़ी बढ़िया डेटा देखने को मिल गया। और इसके पहले जितने भी डेटा है सभी के सभी डेटा काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब ये लाल रंग क्या दिखाता है कि जो एक्सपेक्टेशन किया गया था उससे यहाँ पे नीचे इन्फ्लेशन देखने को मिल गया, और ये एक काफ़ी अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे देता है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बार देखा था कि फर्स्ट टाइम कि भाई डेटा 2% के नीचे जा चुका है। बट जैसे मैंने कहा कि एक बार जाके नीचे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, अगर बार बार जाएगा तो थोड़ा सा फिर विचार भी यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से ही नीचे जाना इन्फ्लेशन का ये अच्छा संकेत होता है नहीं। एंड फाइनली अभी आप देख सकते हो 2.07 का इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन दोस्तों अगर बात करें अभी ये कौन सा डेटा हम लोग को देखने को मिला है, ऑब्वियसली अगस्त मंथ का डेटा। ठीक है ना, अगस्त मंथ खत्म होता है, उसी का डेटा तो सितंबर में आता है। ठीक है, सितंबर का डेटा अक्टूबर में आ जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो Q2 को लेकर हमारे पास अब 2 मंथ का डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है। कौन सा? जुलाई एंड अगस्त। आप देख सकते हैं 1.55 एंड 2.07। एंड Q2 का एस्टिमेशन कितना यहाँ पे दिया था आरबीआई ने, तो आप देख सकते हैं एमपीसी की अभी जो लेटेस्ट मीटिंग यहाँ पे हुई थी
तब आरबीआई ने यहाँ पे बोला था कि Q2 में जो जीडीपी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो रहेगा 2.1%। ठीक है, सो ऑलरेडी हमारे पास दो डेटा अवेलेबल है, तो लेट्स सी कि 2.1% तक डेटा आने के लिए अब अगला जो डेटा है वो कितना यहाँ पे हो सकता है या फिर होना चाहिए, जिस चीज़ के चलते मतलब आप कह सकते हैं मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। बेसिक जो सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में एवरेज सिखाया जाता है वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको। सो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जो इन्फ्लेशन देखने को मिला था 1.55 देखने को मिला था, प्लस अभी कितना देखने को मिल चुका है 2.07, तो टोटल कितना हो गया 3.62 हो गया। इसको याद कर लेना, ठीक है 3.62। एंड अब क्या करना है, अनुमान कितना है 2.1 का अनुमान है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ठीक है, एंड माइनस कितना करेंगे अभी जो हम लोगों ने देखा था 3.62। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो अगला हम लोगों को यहाँ पे अभी मतलब जब सितंबर खत्म होगा, जब अक्टूबर में डेटा निकल कर आएगा 2.68, ये क्या रहेगा टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस लेवल मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ तक अगर हमारा डेटा निकल कर आता है अक्टूबर मंथ में, ठीक है, ऐसे 11-12 तारीख के आसपास ही आपको डेटा देखने को मिलेगा। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि विद इन जो आरबीआई ने डिसीजन यहाँ पे लिया है उसी के आसपास हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, इसके बियॉन्ड अगर चला गया तो हम कहेंगे कि चलो इन्फ्लेशन का जो अनुमान था आरबीआई से उससे ज़्यादा देखने को मिल गया। इससे कुछ पहाड़ नहीं टूटने वाला है, क्योंकि जो डेटा देखने को मिल रहा है वो 4% के ऑलरेडी नीचे देखने को मिल रहा है। सो इवन दो अगर ये 3% भी आया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो भी कोई इतना मतलब जैसे मैंने बोला ना कि एक छोटा छोटा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल जाए, बड़ा कोई नेगेटिव खास रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। छोड़ो वो बात की बात है, मैंने जस्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके यहाँ पे रखी हुई है। वापस आ जाते हैं अभी के टॉपिक के ऊपर। एंड अभी का टॉपिक क्या बोलता है, यस जो डेटा है जितना आप अच्छा कह सकते हो उतना आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंस यही है कि आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग में अब इस डेटा के चलते क्या फैसला होगा। मतलब फैसला मतलब वही किससे रिलेटेड, रेट कट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो आरबीआई ने लगातार जब से संजय मल्होत्रा जी यहाँ पे आए हैं, शक्तिकांता दास जी को उन्होंने रिप्लेस किया था, पहले मीटिंग से ही उन्होंने पहला दूसरा तीसरा लगातार रेट कट करना स्टार्ट किया था। आई गेस लास्ट वाला मीटिंग में उन्होंने रेट को यहाँ पे थोड़ा सा रोका था, ठीक है। अब इस मीटिंग में क्या रेट कट होगा कि नहीं वो देखने वाली यहाँ पे बात है। और ये मीटिंग कब है आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर को ये मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आरबीआई के पास भी एज सच अगर देखा गया सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे उनको नहीं होगी। वो चाहे तो रेट कट यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है क्या हो चुका है, जीएसटी भी कट यहाँ पे हो चुका है, तो चीज़ें सस्ती हुई है। एंड अगर इसमें अगर रेट कट अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कंजम्पशन को और भी बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली मतलब मार्केट शायद से ये अनुमान लगा कर चले, क्या पता इस वक्त आरबीआई एक और रेट कट कर दे, ठीक है। हालांकि आरबीआई को सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका है, यस ट्रम्प के टैरिफ का, कि ये अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे कर रहा है, कभी हाँ कभी ना, ठीक है। तो ये एक दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ऐसा लग रहा है बहुत सारे रिपोर्ट्स अनुमान कि शायद से एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पे हो जाए, यही अनुमान है। एंड फिलहाल इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे बाधा डाल सकता था, बट वो भी कमाल का डेटा देखने को मिल चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट के ऊपर। काफ़ी लोग जो खास करके बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज भी यहाँ पे हो जाएंगे, सर इन्फ्लेशन ये जो महंगाई ये 2% के आसपास बोलते हैं, ये तो बात हजम भी नहीं होती है, ठीक है। आपको लगता है 2% का इन्फ्लेशन है? तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को ये बात इसके पहले भी बताई कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो अभी हम देखते हैं, सीपीआई इंडेक्स की जो यहाँ पे बात करते हैं, ये इंडेक्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें जो है इन्फ्लेशन का डेटा कैलकुलेट किया जाता है भाई, वो फूड को देखकर किया जाता है। मतलब जो वेटेज है दोस्तों फूड का वो ऑलमोस्ट 50% है, ठीक है। सो जो बाकी की चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, खास करके लोग आर्ग्यूमेंट यही करते हैं जो कि बिल्कुल वैलिड है कि सर एजुकेशन का इन्फ्लेशन देख लो, हेल्थ का इन्फ्लेशन देख लो, ठीक है, मतलब छप्पर फाड़ इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है और ये 2% बता रहे हैं। तो जो सीपीआई इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उसमें भाई फूड एंड बेवरेजेस उसका 50% वेटेज है। मतलब क्या है कि खाने पीने की चीज़ें अगर यहाँ पे सस्ती हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी आपको नीचे देखने को मिलेगा, और खाने पीने की चीज़ें जिस दिन महंगी होगी तो आपको इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो बाकी आइटम्स भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर जो लोग पूछते हैं कि हेल्थ केयर एजुकेशन किस में आता है, तो ये मिसलेनियस में हम लोग को देखने को मिल जाता है। मिसलेनियस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हेल्थ सेक्टर का वेटेज है 5.89%, एजुकेशन का है 4.5% के आसपास, ठीक है। इसीलिए ये कितना भी यहाँ पे बढ़े तो ओवरऑल इन्फ्लेशन को
यहाँ पे हम लोग को कोई बड़ा इंपैक्ट आते हुए देखने को नहीं मिलता है। अगर इन्फ्लेशन अगर आपको ऐसा लगता है एकदम जोरदार यहाँ पे अगर कभी भागेगा, ऐसे फॉर एग्जांपल ये तभी पॉसिबल है जब फूड एंड बेवरेजेस का इन्फ्लेशन एकदम छप्पर फाड़ के ऊपर चला जाए, तभी वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। अन्यथा अगर बाकी की कोई भी चीज़ें कितनी भी महंगी हो जाए, ठीक है, ओवरऑल सीपीआई डेटा के ऊपर उतना हम लोग को इंपैक्ट आते हुए देखने को नहीं मिलता है। सो ठीक है दोस्तों, व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिल चुका है, अनुमान से बेटर ही देखने को मिल चुका है। अब मंडे के दिन क्या मार्केट में इस डेटा को लेकर क्या एक और धमाका यहाँ पे होगा, ठीक है, ये एक देखने वाली यहाँ पे बात जरूर होगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट शायद से थोड़ा अनुमान लेकर चले कि एक रेट कट तो यहाँ पे हो ही जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, मंडे का दिन ही इस सवाल का जवाब हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।